कदम उठ रहे थे, वतन जुड़ रहा था। 1 से 2, 2 से 4, 50, 100, 1000, लाख, जी हाँ, लाखों हिंदुस्तानी कदम से कदम मिला नफरत की राजनीति को खत्म कर भारत को जोड़ने निकले। ये देश उस दौर से गुजर रहा था जहां आम आदमी परेशान और कोई सुनने वाला तक नहीं। बढ़ती महंगाई, बेरोजगार युवा वर्ग, चौतरफा भ्रष्टाचार, रोता किसान, परेशान महिलाएं, बेबस मिडिल क्लास। मूल मुद्दों पर सवाल उठाए जाने पर हमें धर्म और जात पात के नाम पर भटका दिया जाता। मीडिया और कानून का दुरुपयोग हो रहा है। जी हाँ, हमारा लोकतंत्र खतरे में है। जब देश में नफरत की आग लगी हुई थी तो दिल्ली की गद्दी पे बैठे तानाशाह राजा मौन धारण किए हुए थे, विदेश घूम रहे थे। जनता से अपनी मन की बात तो बीच बीच में करने जरूर आ रहे थे, पर हमारे मन की बात नहीं सुनी। तब जन जन के नेता, हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी जी ने यह निर्णय लिया कि क्यों ना चलो हम ही जनता के बीच पहुंच जाते हैं। भारत की गलियों से गुजरते आम लोगों ने एक आवाज सुनी, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। कांग्रेस पार्टी की इस यात्रा ने केवल कार्यकर्ताओं में ही नहीं बल्कि पूरे देश की आम जनता में भी एक नई क्रांति ला दी। 3500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके it has passed through 12 states in a span of like 150 days, and what a massive impact it has brought in the entire nation. बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिलाएं सभी की बात सुनते समझते, जनता के बीच जाकर उनकी परेशानियां जानते, कांग्रेस के सिपाही प्रेम और भाईचारे का उद्देश्य लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले जा रहे थे, bringing everyone along while closely listening to their problems and concern was what exactly Bharat Jodo Yatra was. And Congress made us realize that we people are the backbone of this democracy. इस यात्रा को रोकने के भैया अथाह प्रयास किए गए। कभी कोविड का हवाला दिया गया तो कभी टी शर्ट और जैकेट पे बवाल। यहाँ तक कि इस सरकार की एक मंत्री ने तो झूठ ही बोल दिया कि स्वामी विवेकानंद स्मारक पर राहुल गांधी जी नहीं गए थे, जबकि जनता गवाह है कि वे गए थे। झूठ बोला, प्रपंच रचा, षड्यंत्र करे। वे परेशान की यात्रा को बदनाम कैसे करें। दिक्कत थी नफरत की राजनीति खत्म होने से। नफरत खत्म तो वोट किस बेसिस पे मिलते। इस यात्रा ने नफरत की, अलगाव की, भेदभाव की, जात पात की, बीजेपी की कुटिल चालों को असफल कर दिया। और कर्नाटका की ये भूमि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। और मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको, गारंटी लेती हूँ कि अगली मोहब्बत की दुकान हमारे मध्य प्रदेश में बहुत जल्दी खुलने वाली है। बहुत 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 जल्दी। आज सवाल इस देश का है, इस देश के लोकतंत्र का है, धर्मनिरपेक्षता का है, सामाजिक न्याय का है, हम महिलाओं के आत्मसम्मान का है। लड़की हो, नेतागिरी करोगी। जैसे ही पॉलिटिक्स ज्वाइन की बड़ा डराया गया, बहुत बार पूछा गया, एक ही जवाब दिया मैंने। मेरे नेता से मैंने 2 बात सीखी है, डरो मत, तुम कमजोर नहीं हो, डरो मत। और दूसरी, मोहब्बत की राजनीति। कांग्रेस अपने इस नए दौर की शुरुआत यंगिस्तान के साथ कर रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हम सब युवा वर्ग हैं, जिन्हें आज ये मंच मिला है निडरता से अपनी बात कहने का। अरे कम से कम कोई सुन तो रहा है। और इतिहास गवाह है, मजबूत हम थे, मजबूत हम हैं और मजबूत रहेंगे। ना डरे थे, ना डरे हैं और ना ही डरेंगे। नई उम्मीदों से भरी इस ऊर्जावान कांग्रेस पार्टी में मैं सौम्या रांधेलिया, कटनी, मध्य प्रदेश से आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद।